नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है और जीवन को कुछ सीख देने वाली कहानी है। बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और प्रेरक भी। इस कहानी को पूरा सुने, जीवन को सुखपूर्ण बनाने का तरीका ये बताएगी। आज की जो कहानी है एक कबूतर और कबूतरी की कहानी है। इस कहानी से आप जान पाएंगे कि घर की बेटियों की परवरिश कैसे करें और जानें कि गलत परवरिश का नतीजा क्या हो सकता है। देखिए, घर में बेटी का जन्म लेना कितना शुभ होता है, कितना खास होता है जब घर में बेटी जन्म लेती है। हमारे शास्त्रों पुराणों में कहा गया है कि बेटी का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता है, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं। बेटी को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। वो बेटियां ही होती हैं जो सृष्टि को निरंतर चलाती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, तब धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। लेकिन बेटियों की सही परवरिश करना हर एक के बस की बात नहीं होती है। जो लोग अपनी पुत्री को ज़्यादा छूट देते हैं, ज़्यादा आज़ादी देते हैं, ज़्यादा लाभ प्यार से उन्हें बड़ा करते हैं, उनकी बेटियां बिगड़ सकती हैं। आज की ये कहानी आपको यही दिखाएगी। बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आते हैं कहानी पर। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे। ठंड का मौसम था, बड़ी ही ठंडी रात थी। तब कबूतरी कबूतर से कहने लगी कि आज की रात कैसे कटेगी, नींद भी नहीं आ रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा बड़ी है। कबूतरी कहने लगी कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ कि मन भी लगा रहे और रात भी कट जाए। कबूतर कहानी सुनाना शुरू कर देता है। कबूतरी से कहता है कि तुम ध्यान से सुनो, बड़ी सीख देने वाली और बड़ी प्रेरक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक साहूकार और उसकी बेटी की है। कबूतरी बड़े ही ध्यान से सुनने लगी और कबूतर कहानी बताने लगा। इस कहानी के अंत में कबूतर अपनी ऐसी 5 बातें बताता है जो आपको आपके जीवन में बड़ी काम आएंगी। हर पिता को अपनी बेटी को ये 5 बातों की सीख अवश्य देना चाहिए। कबूतर बताता है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 2 बेटे थे, कोई बेटी नहीं थी। उसे बेटी की बड़ी चाहत थी। चाहता था कि घर में लक्ष्मी पैदा हो जाए। उसने बड़े दान धर्म किए, मन्नत मांगी, पूजा अनुष्ठान किए। आखिर उसकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली और उसे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। जब बेटी ने जन्म लिया तो साहूकार के घर में बड़ा हंसी खुशी का माहौल रहा। बेटी सबकी लाडली हुई। साहूकार अपनी बेटी से इतना प्रेम करता था, इतना लाड़ प्यार करता था कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। बेटी को कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं थी। उससे पहले ही साहूकार बेटी की हर इच्छा पूरी करता था। हर चीज़ उसके सामने हाजिर हो जाती थी। साहूकार के लाड़ प्यार ने बेटी को इतना बिगाड़ दिया कि वो मनमानी करने लगी। वो किसी की भी नहीं सुनती। बैठे बैठे सब उसे मिलता गया था, तो किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। वो देर तक सोई रहती, घर के नौकरों का अपमान करती। घर वाले कुछ कहते तो उल्टा उनको ही सुना देती। थोड़ी बड़ी हो जाने के बाद वो दिन भर जवान लड़कों के साथ यहाँ वहाँ घूमा करती। रात को देर रात से घर पे आया करती। साहूकार की बेटी थी तो पैसों की कभी कमी नहीं थी। अपने इशारों पर दूसरों को नचाना उसे अच्छा लगता था। साहूकार की पत्नी साहूकार से कहती कि तुमने इस लड़की को बिगाड़ दिया है। लेकिन साहूकार अपनी पत्नी को ये कहकर चुप कराता कि एक ही तो बच्ची है, उसे लाड़ प्यार ना करूं तो किसे करूं, अभी छोटी है, वक्त आते बदल जाएगी। दोस्तों, आपने बेटियों से प्यार ज़रूर करना चाहिए, उनका ख्याल भी रखना चाहिए, उनकी हर ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। लेकिन इतना भी लाड़ प्यार ना करो कि वो बिगड़ जाए और खुद का जीवन बर्बाद कर ले। लेकिन साहूकार बेटी के प्यार में बिल्कुल अंधा हो गया था। बेटी के प्यार में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अपनी बेटी ही दिखाई देती थी। उसे कभी ख्याल नहीं आया कि यह आज मेरी बेटी है, कल उसे पराये घर जाना होगा। बेटी को पराया धन इसीलिए तो कहते हैं, उसको दूसरे घर जाना ही पड़ता है। साहूकार इस बात को भूल गया था। वो अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसे कभी डांटता भी नहीं था। अगर कोई दूसरा व्यक्ति डांटे तो उल्टा उनसे लड़ता था, उन्हें रोका करता था। वो यही कहता कि अभी बच्ची है, सुधर जाएगी। दोस्तों, अपनी बेटी की परवरिश सही तरीके से करनी चाहिए, उसे अच्छे संस्कार देने चाहिए। हर माता पिता को ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी बेटी को एक दिन घर से विदा करना है, लेकिन ऐसी हरकतें ससुराल वाले सहन नहीं करेंगे। वो बहू के साथ उसके माँ बाप को भी कोसेंगे। इसलिए बेटी को भी संस्कार दें अच्छे। कबूतर आगे सुनाने लगा। वक्त गुजरता चला गया। अब साहूकार की बेटी जवान हुई
और अब साहूकार को चिंता सताने लगी कि अब बेटी हमें छोड़कर एक दिन ससुराल चली जाएगी। कोई अच्छा सा वर, अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करनी पड़ेगी। हर बेटी के माता पिता यही चाहते हैं कि अपनी पुत्री की अच्छे घर में शादी करें और उसका घर अच्छे से बस जाए। अब साहूकार इसी चिंता में डूबा रहने लगा। वह अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढता, अच्छे रिश्तों की तलाश में रहता। आखिरकार उसे एक अच्छा रिश्ता मिल ही गया। साहूकार ने अपनी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से कर दी। बेटी को गहनों से लाद दिया और विदा कर दिया। जब उसकी बेटी ससुराल में गई तो 10-15 दिन बाद उसने अपने पिता को फ़ोन कर दिया और कहा कि पिताजी, इसी वक्त आप मुझे लेने आ जाइए। आपने मुझे कैसे नर्क में डाल दिया है। मैं इस नर्क में एक भी मिनट नहीं रहना चाहती। साहूकार अपनी बेटी की बात सुनकर बड़ा परेशान हो गया, बड़ा दुखी हो गया। साहूकार की पत्नी कहने लगी कि रिश्ता तो हमने बिल्कुल ही सही ढूंढा था, एक बार सीधा साधा खानदान है उनका, लेकिन बेटी कह रही है कि नर्क में डाल दिया है। 10-15 दिन में ऐसी कौन सी आफत आ गई है जिसके कारण बेटी ऐसा कह रही है। साहूकार थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया। उसकी पत्नी ने कहा कि आप जाकर एक बार देख कर आइए कि माजरा क्या है, बिटिया को भी लेते आइएगा। अगर हमारी बेटी के लक्षण ठीक होते हैं, हमारी बेटी सही होती है और उसके संस्कार बिल्कुल सही होते हैं, तो बेटी के ससुराल में बेटी के पिता को बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, उसका आदर किया जाता है। लेकिन जब वो साहूकार अपनी बेटी के ससुराल में पहुंचा तो उसको कोई भी मान सम्मान नहीं मिला, कोई उसकी आओ भगत करने नहीं आया, किसी ने उसको आदर भी नहीं दिया। साहूकार जब वहां पहुंचा था तब सबसे पहले उसे उसकी समधन यानी कि उसकी बेटी की सास मिली। वो समधन से बातें करने लगा, लेकिन समधन ने मुंह फुला लिया, कोई भी बात नहीं की। साहूकार फिर अपने संबंधी से मिला, उससे बात करने गया, लेकिन उसने भी कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर साहूकार अपनी बेटी के जेठ से मिला, उसने भी बात करने से इनकार कर दिया। मान सम्मान तो छोड़ो, कोई उससे ठीक से बात करने को भी तैयार नहीं था। आखिरकार साहूकार अपने दामाद से मिलने अंदर पहुंचता है। दामाद ने कहा कि अपनी बेटी को ले जाओ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसी बिगड़ी औलाद आपने पैदा की है, हमारे घर को नर्क बना दिया है। इसे तुरंत इसी वक्त यहाँ से ले जाओ। जो तुमने दहेज वगैरह दिया है वो भी अब वापस ले जाओ, हमें अब उसकी ज़रूरत नहीं है। साहूकार दामाद की बात सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ। वो अपनी बेटी के कमरे में गया। उसने बेटी से पूछा कि बेटी क्या बात हो गई। साहूकार की बेटी ने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे इस नर्क में नहीं रहना है। अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो आप मेरे लिए बस इतना कर दो कि इस नर्क से मुझे निकाल दो, अभी इसी वक्त यहाँ से ले चलो। बेटी की बात सुनने के पश्चात साहूकार उसे साथ लेकर के निकल पड़ा। निकलते समय बेटी के ससुराल वाले बात करने नहीं आए। साहूकार बेटी को लेकर अपने घर रवाना हुआ। रास्ते में उसने बेटी से पूछा कि बेटी, एक बात बताओ कि तुम्हारी सासू माँ कैसी है, कैसा बर्ताव करती थी वो। बेटी ने कहा कि पिताजी, उनके बारे में तो पूछो ही मत, वो तो एकदम डायन है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। ऐसी डायन के घर में आपने मेरी शादी की है, वो हर वक्त मुझे परेशान करती रहती थी, ऐसी डायन का नाम भी मत लो। साहूकार ने पूछा, फिर तो अपने ससुर के बारे में बताओ, तुम्हारे ससुर कैसे हैं। बेटी कहने लगी कि वो बड़े ही दुष्ट हैं, राक्षस की तरह व्यवहार करते हैं। उसके बाद साहूकार ने कहा कि ठीक है, उन्हें छोड़ो, ये बता तुम्हारे जेठ कैसे हैं। तो बेटी कहने लगी कि जेठ तो एक नंबर का बदमाश है, जल्लाद है, उसकी तो बात ही मत करो, हर दिन मुझे तंग करता रहता था। बेटी की ये सारी बातें सुनने के बाद साहूकार ने पूछा कि तुम्हारी ननद कैसी है, उसके साथ तो तुम्हारी जमती होगी। बेटी ने कहा कि वो बिल्कुल चुड़ैल है, निकम्मी है, बैठकर खाने वाली है। साहूकार ने फिर पूछा कि ये बताओ तुम्हारे पति कैसे हैं। हमारे दामाद तो बिल्कुल ही सीधे साधे हैं, वो तो तुमसे बेहद प्रेम करते होंगे। साहूकार की बेटी ने कहा कि वो तो बिल्कुल दुष्ट स्वभाव के हैं, बिल्कुल ही यमराज है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है, कभी मुझे खुशी से रहने नहीं दिया। वो हर बात पर मुझे टोका करता, ये मत करो, वो मत करो, बार बार रोका करता, मेरी कोई भी बात नहीं मानता था। साहूकार ने फिर अंत में पूछा कि बेटी ये बताओ कि तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के लोग कैसे हैं, उनमें किसी से दोस्ती हुई। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, मोहल्ले वाले सब खुद को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं, सब निठल्ले बदमाश हैं, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते थे। साहूकार अब सोचने लगा कि हमने बड़ा सोच समझ कर रिश्ता ढूंढा था। अब एक इंसान खराब हो सकता है, दो लोग खराब हो सकते हैं, हो सकता है कि बेटी के ससुराल वाले खराब हों, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोगों का क्या लेना देना, वो कि उसके बारे में बुरी बातें करने लगे। सब गलत कैसे हो सकते हैं, शायद दोष मेरी बेटी का ही है, दोष वहाँ के लोगों में नहीं है। साहूकार को अब बात समझ में आ गई कि ये सारा नतीजा उसके लाड़ प्यार का है। पत्नी रोकती रही, लेकिन मैं बेटी के प्यार में अंधा हो गया था।
अगर मैं उससे इतना लाड़ प्यार नहीं करता, अच्छे संस्कार देता, तो आज ये नौबत नहीं आती। साहूकार चुपचाप बेटी को देकर अपने घर आ गया। जैसे ही साहूकार की बेटी ने मायके में कदम रखा, उसकी भाभियों ने मुंह फुला लिया। अब साहूकार की बेटी सोचने लगी कि भाभियों को क्या हो गया, ये क्यों मुंह फुलाकर बैठी हैं? ये तो बड़े प्यार से बात किया करती थी, अब क्या हुआ जो ये इतना बदल गई हैं, मुझे देखकर मुंह फुला रही हैं। उसने जाकर भाभी से पूछा कि ऐसी क्या बात है, तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फुला लिया? भाभी कहने लगी कि अब क्या तुम्हारी आरती उतारूं? तुम्हें अच्छे से शादी करके विदा कर दिया था, लेकिन तुम फिर से मेरी छाती पर मूंग दल्ले आई हो। आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। अब भाभी तो उससे नाराज़ हुई ही थी। घर में बाकी कोई भी उससे बात नहीं करता, केवल साहूकार यानी कि उसके पिता ही उससे बात किया करते। अब वो धीरे धीरे बड़ी दुखी होने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। समय निकलता गया और उसके साथ में वैसा ही व्यवहार होता रहा। जो बड़ी दुखी रहने लगी। वो जब भी घर से बाहर निकलती तब उसकी सहेलियां भी हर बार यही पूछा करती कि तुम अकेले कैसे आ गई हो, जीजा जी कहाँ हैं? कोई अड़ोस पड़ोस के लोग भी केवल यही पूछा करते कि तुम अकेले कैसे आ गई हो, दामाद जी कहाँ हैं? अब लोगों के ताने सुन सुनकर वो बड़ी ही परेशान होने लगी। वो कहीं भी जाती हर पहचानने वाला यही सवाल पूछता। आस पड़ोस के लोग इसी बात की चर्चा किया करते कि साहूकार की बेटी अकेले मायके आ गई है, नई नई शादी की थी, क्या इनका तलाक होने वाला है? साहूकार को भी हर बार केवल यही ताने देखने को मिलते। वो दुखी हो जाता। पिता को दुखी देख बेटी परेशान हो जाती। वो धीरे धीरे सोचती गई कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। उसको धीरे धीरे समझ में आया कि सारी गलती की जड़ मैं खुद हूँ। मेरी ही गलती के कारण आज मेरे पिता का सर नीचे झुक गया है। वो दुखी रहने लगे हैं। फिर भी वो अपने ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो यही कहती थी कि पिताजी अच्छा होता कि मैं कुंवारी रह जाती, मेरी शादी ही नहीं होती तो बहुत अच्छा होता। फिर एक दिन साहूकार अपनी बेटी के कमरे में गया। उसने देखा कि बेटी बड़ी चिंता में है, बड़ी दुखी बैठी है। वो बेटे के पास चला गया। उसने पूछा कि बेटी क्या बात है, आज बड़ी ही परेशान दिखाई दे रही हो? बेटी ने कहा कि पिताजी हाँ, मैं बड़ी ही दुखी हूँ। आप मेरी शादी नहीं करते तो मैं यहीं सुख से रहती, लेकिन मेरी शादी करके आपने मुझे दुखों के कुएं में ढकेल दिया है। अब मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरा ससुराल नर्क के समान है, वहाँ जाऊं भी तो कैसे जाऊं? और यहाँ भी कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता है। माँ बात नहीं करती, भौजाई धुतकारती हैं, भाई बात नहीं करते, सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? साहूकार ने कहा कि बेटी यहीं पास में एक बहुत बड़े विद्वान पहुँचे हुए साधु आए हैं, बड़े महत्व हैं, त्रिकाल ज्ञानी हैं। तुम्हारी समस्याओं को लेकर मैं उनके पास गया था। उन्होंने मुझे एक खास उपाय बताया है। यदि तुम इस उपाय को करती हो तो 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे सभी ससुराल वाले तुम्हारी मुट्ठी में होंगे, सब तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। पिता की बात सुनकर बेटी बड़ी खुश हो गई। पूछने लगी कि सिर्फ 6 महीने में घर वाले मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे? पिता बोले कि हाँ, 6 महीने में तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगे। वो कहने लगी कि पिता मुझे जल्दी से वो उपाय बता दो, मैं उसे ज़रूर ही करूँगी। साहूकार ने बेटी को उपाय बताया कि 6 महीने तक एक मंत्र का जाप करना है और साधना करनी है। अगर तुम इस उपाय को करती हो तो केवल 6 महीने में तुम्हारे सभी ससुराल के लोग, तुम्हारे पति, जेठ, तुम्हारे ससुर, तुम्हारी सास, सभी तुम्हारी मुट्ठी में होंगे, तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। तुम घर की रानी बन जाओगी, उस घर की मालकिन बन जाओगी। बेटी बड़ी ही खुश हुई, लेकिन कहने लगी कि पिताश्री, ये तंत्र मंत्र वाला काम मुझसे नहीं होने वाला, कोई सरल साधारण रास्ता मुझे बता दीजिए। साहूकार ने कहा कि ठीक है बेटी, अगर तुम मंत्र का जाप नहीं करना चाहती हो तो तुम्हारे लिए मंत्र का जाप मैं करूँगा, तुम सिर्फ साधना कर लेना। बेटी ने पूछा कि साधना कैसे करनी है? साहूकार बताने लगा कि तुम्हें 6 महीने तक मितभाषी रहना होगा, बिल्कुल कम ना के बराबर बात करनी होगी, काम से काम रखना होगा। तुमसे कोई भी कुछ भी कहे बिल्कुल जवाब नहीं देना है, हर एक की बात को सुनना है, हर बड़े व्यक्ति के पैर को छूना है, यही साधना है। बेटी पूछने लगी कि पिताजी 6 महीने ही करना होगा ना, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी। साहूकार ने कहा कि बस 6 महीने ही तुमको ये उपाय करना है। बेटी तैयार हो गई। साहूकार उसे लेकर उसके ससुराल चला गया। जैसे ही बेटी ने ससुराल में कदम रखा, वैसे ही सामने उसकी सास खड़ी हुई थी। उसने खूब भला बुरा कहा कि आप पहले आए थे, तभी हमने बता दिया था कि तुम्हारी बेटी के लिए यहाँ जगह नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे वापस ले जाओ। ऐसी बिगड़ी हुई औलाद आपने पैदा की है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
सास ने ना उन्हें कोई सम्मान दिया, ना ही कोई आदर से बात की। अपनी सास की ऐसी हरकतों को देखकर बेटी को भारी गुस्सा आया, लेकिन साहूकार ने बेटी को इशारों में ही समझाया कि बेटी, तुम्हें साधना करनी है, उसके नियमों का ध्यान रखो। 6 महीने तुम्हें मितभाषी रहना है, झगड़ा नहीं करना है, जो कोई भी कुछ कहे सबकी आज्ञा का पालन करना होगा। तुम अपने कमरे में जाओ। कहते हैं ना कि बेटी के पिता को हमेशा सिर झुकाकर रहना पड़ता है, तो उसने समदन की सारी बातें सुनकर सर झुका लिया और फिर समदन से कहा कि बहन जी, गलती हर इंसान से होती है, इससे भी गलती हुई है, इसे भी एक मौका जरूर दीजिए। अब ये सुधर गई है, अब पूरी तरह से बदल चुकी है। किसी तरह से मिन्नतें करके उसने संबंध को बनाया और समदन ने कहा कि ठीक है, अगर ये सुधर गई है तो 6 महीने तक इसके बर्ताव को मैं देखूंगी। पहले की तरह व्यवहार रहा तो वापस भेज दूंगी, फिर जिंदगी में दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना। साहूकार की ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है, आप 6 महीने तक इसे अपने घर में रखिए और इसका बर्ताव देखिए। ये बिल्कुल शांत स्वभाव की हो गई है, बिल्कुल सुधर गई है। साहूकार अपनी बेटी को उसके ससुराल में छोड़कर वापस चला गया। बेटी फिर से अपने ससुराल में रहने लगी और साधना वाली बात बिल्कुल नहीं भूली। वो सुबह जल्दी उठती, नहा धोकर रसोई में जाकर काम में लग जाती, अपने सास के पांव छूती। सास को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ दिनों पहले ये अकड़ दिखाती थी, किसी की एक भी नहीं सुनती थी, हम पर हुक्म चलाती थी, बैठे बैठे खाती थी, लेकिन आज ये मेरे पाँव कैसे पड़ रही है। वो बड़ी अचंभित हो गई। साहूकार की बेटी सास के पांव छूकर कहती कि माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगी तो मेरी साधना सफल हो जाएगी। सास ने उसे आशीर्वाद दिया कि बेटी, तुम खुश रहो, तुम्हारी जो भी साधना है सफल हो। इस तरह से वो अपने घर में रहने लगी। एक दिन वो अपने ससुर के लिए चाय बनाकर लेकर जा रही थी। जब ससुर को चाय पकड़ाने गई तो कप हाथ में से छूटकर नीचे गिरकर फूट गया। ससुर उस पर गुस्सा हुआ, उसे डांटने लगा, कहने लगा कि तुम्हें तमीज तो थी ही नहीं, तुम्हें काम भी ठीक से करना नहीं आता है, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो, बिगड़ी औलाद कभी भी सुधर नहीं सकती है। साहूकार की बेटी ने मन ही मन विचार किया कि अगर मेरे पिता मंत्र का जाप नहीं कर रहे होते तो इसी कप से मैं इनका सर फोड़ देती, लेकिन मैं क्या करूं, मैं साधना कर रही हूं चुप रहने की। मेरे पिता मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसलिए ससुर की इतनी बात सुननी पड़ रही है। फिर उसे जब भी कोई कुछ कहता उसको गुस्सा तो बहुत आता, बहुत चिड़चिड़ापन होता, लेकिन फिर उसे पिता की बात याद आ जाती कि तुम्हें 6 महीने तक साधना करनी है, चुप रहना है और मैं मंत्र जाप करूंगा। इसी बात को सोचकर वो शांत हो जाती, अपने गुस्से को थूक देती। इसी तरह से उसने बड़ी मुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाया और लोगों ने सोचा कि हाँ, अब ये सब कुछ सही से बदल गई है और उसका घर बार बसने लगा, घर वालों से प्रेम मिलने लगा। 6 महीने बाद वो गर्भवती हो गई, फिर वो माँ बन गई। अब उसकी गृहस्थी बड़े ही आराम से चलने लगी। इसीलिए कहते हैं कि बेटी को बेइंतहा लाड़ प्यार करना, उसको सर पे चढ़ाना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। बेटियों से प्रेम करना ही चाहिए, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इतना भी सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि किसी दिन वो उसे भारी ही पड़ जाए और परेशानी आप तक पहुंच जाए। उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा और आप भी सुख से ना जी पाएंगे। कबूतर फिर अंत में 5 ऐसी बातें बताता है, उन्हें ज़रा ध्यान से सुने। पहली बात कबूतर बताता है कि कबूतरी ध्यान दे कर सुन लो कि लाड़ करे ता बेटा बिगड़े, भेद बिये ते नारी, लाड़ करे तो बेटा बिगड़े, भेद दिए ते नारी, हरी खुदगर्जी में मत बिगड़ जा, पड़े मुसीबत भारी, खुदगर्जी में मत गुजर जा, पड़े मुसीबत भारी, रौब दिखाया नौकर बिगड़े, मेल बिना सरदारी, रौब दिखाया नौकर बिगड़े, अरे मेल बिना सरदारी, अगर धोखा देने से बिगड़े दोस्ती, यारी में हो खारी, धोखा देने से बिगड़े दोस्ती, यारी में हो खारी। और कहता है कि रोया मान घटे बंदे का, दुख चिंता में काया, रोया मान घटे बंदे का, दुख चिंता में काया, अनिनीति में रात चला जा, झगड़े में धन माया, अनीति में रात चला जा, झगड़े में धन माया। और कहता है कि दौलत दिखाया बेटा बिगड़े, लाड़ करे से बेटी, दौलत दिखाया बेटा बिगड़े, लाड़ करे से बेटी। कबूतर ने कबूतरी को ये खास 5 बातें बताकर अपनी कहानी को समाप्त किया। दोस्तों, इन 5 बातों को प्रत्येक इंसान को अमल करना चाहिए और अपनी बेटी को हमेशा अच्छे संस्कार देने चाहिए, आज़ादी भी देनी चाहिए। दोस्तों, आज़ादी पे कभी भी पाबंद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उन्हें आपके संस्कार सिखाना बेहद ही ज़रूरी है,
क्योंकि हर माता पिता को ये अच्छी तरह से पता होता है कि उनकी पुत्री एक दिन दूसरी घर की ही होगी। बेटी की हर गलती को माता पिता सह सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेटी को ऐसे संस्कार देने चाहिए जिससे वो अपनी गृहस्थी अच्छे से चलाए, ससुराल वालों से प्रेम पाए और अपने आचरण से पूरे घर को एकदम लक्ष्मी की तरह महका दे और अपने माता पिता का सर हमेशा ऊंचा रख पाए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस कहानी से क्या प्रेरणादायक चीज़ सीखने को मिली, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।